थुसिसिडी ट्रैप्ड है क्या, और क्या दुनिया एक नई सर्द जंग की तरफ बढ़ रही है, और क्या अमेरिका और चीन तारीख का रुख बदल सकते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां आलमी ताकत का तवाज़ुन तेजी से तब्दील हो रहा है। एक तरफ अमेरिका है जो गुज़श्ता कई दहाइयों से दुनिया की सबसे बड़ी मौशी, अस्करी और सियासी ताकत समझा जा रहा है, और दूसरी तरफ चीन है जो खामोशी से अब एक आलमी सुपर पावर के तौर पर उभर चुका है। सवाल ये है कि क्या ये दोनों ताकतें एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए दुनिया को इस्तेहकाम दे सकेंगी, या फिर तारीख खुद को दोहराने जा रही है? चीनी सदर जी जिनपिंग ने हालिया दिनों में अमेरिकी सदर के दौरे चीन के मौके पर एक इस्तिलाह इस्तेमाल की, थुसिसिडी ट्रैप। बज़ाहिर ये एक तारीखी और आलमी इस्तिलाह लगती है, मगर हकीकत में ये आज की आलमी सियासत के सबसे खतरनाक खदशे की नुमाइंदगी करती है। शी जिनपिंग का सवाल सादा मगर इंतहाई अहम है, क्या चीन और अमेरिका इस जाल से बच सकते हैं? क्या दोनों ताकतें ऐसी नई आलमी मिसाल कायम कर सकती हैं जहां एक उभरती हुई ताकत और एक मौजूदा गालिब ताकत जंग के बगैर एक साथ रह सकें? ये जो वर्ड है, ये इस्तिलाह दरअसल कदीम यूनान की तारीख से जुड़ा हुआ है। तकरीबन 2500 साल कबल यूनान में दो बड़ी ताकतें थीं, एथेंस और स्पार्टा। एथेंस तेजी से तरक्की कर रहा था, उसकी मईशत, बहरी ताकत और असर रसूख बढ़ रहा था, जबकि स्पार्टा उस वक्त की गालिब अस्करी ताकत था। जैसे जैसे एथेंस मजबूत होता गया, स्पार्टा में खौफ बढ़ता गया कि कहीं उसकी बर्तरी खत्म ना हो जाए। यही खौफ आखिरकार एक तबाहकुन जंग की सूरत में सामने आया, जिसे पेलोपोनेशियन वॉर कहा जाता है। उस जंग ने ना सिर्फ यूनानी दुनिया को कमजोर किया, बल्कि पूरे खित्ते का तवाज़ुन बदल कर रख दिया। कदीम यूनानी मौरख थुसिसिडी ने इस जंग का तज्जिया करते हुए लिखा है कि एथेंस की तरक्की और स्पार्टा की खौफ ने जंग को नागुज़ीर बनाया था। सदियों बाद ग्राहम एलिसन ने इसी ख्याल को जदीद आलमी सियासत पर लागू किया और उसे थुसिसिडी ट्रैप का नाम दिया। उनके मुताबिक जब कोई नई ताकत एक मौजूदा आलमी ताकत को चैलेंज करती है, तो दोनों के दरमियान कशीदगी इस हद तक बढ़ सकती है कि जंग का खतरा पैदा हो जाता है, चाहे कोई फरीक बराह रास्त जंग ना भी चाहे। आज दुनिया में बहुत से माहिरीन चीन और अमेरिका के ताल्लुकात को इसी जाविये से देख रहे हैं। चीन अब सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं रहा, बल्कि मसनूई ज़हानत, खलाई तहकीक, 5G, ग्रीन एनर्जी और आलमी तिजारत में भी अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक अपना मौशी असर रसूख बढ़ा रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका अपने आलमी असर को बरकरार रखने के लिए इत्तेहादियों को मजबूत कर रहा है, बहर-ए-काहिल में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ा रहा है और चीन के खिलाफ तिजारती और टेक्नोलॉजी पाबंदियां भी लगा रहा है। ताइवान का मसला इस कशीदगी का सबसे बड़ा और खतरनाक पहलू बन चुका है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा समझता है, जबकि अमेरिका ताइवान की दिफाई हिमायत जारी रखे हुए है। अगर यहाँ कोई फौजी तसादम होता है तो ये सिर्फ दो ममालिक की जंग नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया की मईशत, तिजारत और सलामती उसकी लपेट में आ सकती है। खास तौर पर इसलिए कि दुनिया की जदीद सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा ताइवान से जुड़ा हुआ है। इसी तरह बहरा जनूबी चीन में भी कशीदगी बढ़ रही है। चीन वहां अपने दावे मजबूत कर रहा है, जबकि अमेरिका फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पर अपनी बहरी ताकत दिखा रहा है। दूसरी तरफ मगरबी एशिया में जारी तनाज़ात, रूस यूक्रेन जंग, ईरान अमेरिका कशीदगी, आलमी इक़्तिसादी गैर यकीनी सूरत हाल और तवानाई के बहरान ने पहले ही दुनिया को गैर मुस्तहकम बना रखा है। ऐसे में अगर अमेरिका और चीन के दरमियान बराह रास्त तसादुम होता है तो उसके असरात पूरी इंसानियत पर मुरत्तब होंगे। लेकिन क्या जंग वाकई नागुज़ीर है? जरूरी नहीं है। तारीख में ऐसे मौके भी आए हैं जहां बड़ी ताकतें तसादुम से बचने में कामयाब रही हैं। सर जंग के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे के शदीद मुखालिफ थे, मगर दोनों ने एटमी जंग से गुरेज किया क्योंकि वो जानते थे कि ऐसी जंग में कोई फातेह नहीं होगा। आज चीन और अमेरिका की मईशतें भी एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत खरबों डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। दुनिया की सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी, मालियाती निज़ाम और आलमी मार्केट्स इस ताल्लुक से वाबस्ता है।
اسی لیے بہت تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں مکمل جنگ کا امکان کم ضرور ہے، مگر نئی سر جنگ پہلے ہی شروع ہو چکی ہے۔ یہ جنگ میدانوں میں نہیں بلکہ ٹیکنالوجی، معیشت، سائبر سپیس، میڈیا، سفارتکاری اور مختلف اثر و رسوخ کے درمیان میں لڑی جا رہی ہے۔ امریکہ چین کی ٹیکنالوجیکل ترقی کو محدود کرنا چاہتا ہے، جبکہ چین عالمی نظام میں اپنی جگہ مزید مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ چین امریکہ کو شکست دے گا یا نہیں، اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا دنیا ایک ایسے نئے عالمی نظام کی طرف جا رہی ہے جہاں ایک ہی سپر پاور نہیں بلکہ کئی طاقتیں ایک ساتھ موجود ہوں گی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا یہ تبدیلی یا پھر تاریخ ایک بار پھر خونریز تصادم کی شکل اختیار کرے گی؟ شی جن پنگ کی جانب سے تھوسائیڈڈ ٹریپ کا ذکر دراصل دنیا کو ایک انتباہ بھی ہے اور ایک پیغام بھی۔ انتباہ اس لیے ہے کہ خوف، عدم اعتماد اور طاقت کی دوڑ دنیا کو خطرناک سمت میں لے جا سکتی ہے، اور پیغام اس لیے کہ شاید ابھی بھی وقت ہے کہ عالمی طاقتیں مقابلے کو تباہی میں بدلنے کے بجائے تعاون میں تبدیل کریں، کیونکہ اگر تاریخ نے ہمیں کچھ سکھایا ہے تو وہ یہ ہے کہ بڑی طاقتوں کی جنگیں صرف سلطنتوں کی نہیں بلکہ پوری دنیا کو جلا دیتی ہیں۔